शेर और हाथी की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शेर और एक हाथी आपस में बड़े अच्छे दोस्त थे। ये जंगल विविधता से भरपूर था और उसमें कई अन्य जानवर भी रहते थे। शेर और हाथी दोनों के पास अपनी खास खूबियां थीं, लेकिन वे अपनी अलग अलग शक्तियों को समझते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। शेर बहुत ही तेज, चुस्त और फुर्तीला था। उसके बड़े दांत और तेज चाल से वह अपना शिकार करने में माहिर था। वह जंगल का राजा माना जाता था और उसकी वाणी सभी जानवरों के लिए अग्रदूत बन गई थी। हाथी बड़ा और मजबूत था। उसकी बड़ी प्रजाति के बड़े कान और लंबी सूंड उसे बड़ी बढ़िया खासियतें प्रदान करती थीं। वह जंगल के लिए एक सामाजिक, सच्चे और धार्मिक रूप से उपयोगी था। एक दिन जंगल में एक बड़ा हादसा हो गया। एक बड़ा वन आग लग गया और जंगल की जीवन धारा पर भारी प्रभाव पड़ा। जंगल के जीवों को खतरा हो रहा था और उन्हें अपनी जान की चिंता थी। शेर और हाथी ने ये देखा और तय किया कि वे मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे। वे दोनों जंगल के अन्य जानवरों को एकत्र करके मानवीय दुर्भावनाओं को पार करने का योजना बनाने लगे। पहले पहले शेर ने अपनी तेजी और चुस्ती का इस्तेमाल करके जंगल के कुछ हिस्सों को आग से बचाने में मदद की। उसने अपने दोस्तों को उसके साथ काम करने की अनुमति दी और उन्होंने मिलकर वायुमंडलीय दबाव बनाया ताकि आग का पलटना संभव हो। इसके परंतु हाथी की बड़ी सूंड को और भी उपयोगी साबित हुआ। वह आग के बड़े बड़े अंशों को पानी से भर देने के लिए उसकी सूंड का इस्तेमाल कर सकता था। हाथी ने वायुमंडलीय दबाव बनाने के लिए शेर की मदद की और उसने अपने कानों की सूंड का इस्तेमाल करके जल से भरी शांति बनाई। इस प्रकार शेर और हाथी ने मिलकर जंगल के कई हिस्सों को बचाया। जंगल के कई हिस्सों को बचाने के बाद शेर और हाथी ने अपनी मित्रता को और भी मजबूत बनाया। इस अनूठे परियोजना के माध्यम से उन्होंने जंगल के जीवों के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध बनाया और वे एक साथ काम करके मुश्किल समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार थे। जंगल के अन्य जानवरों ने भी शेर और हाथी के प्रति आभार और सम्मान दिखाया। उन्होंने देखा कि जब वे एकत्र मिलकर काम करते हैं, तो किसी भी मुश्किल को पार करना संभव हो जाता है। जंगल के वनवासियों ने भी शेर और हाथी के साथ एक गहरी दोस्ती की श्रेणी में उनका साथ दिया। इससे जंगल का वातावरण सुरक्षित और आपसी साझेदारी के रूप में स्थिर रहा, जिससे सभी का फायदा होता था। शेर और हाथी की मित्रता का एक और महत्वपूर्ण पहलू था, वे एक दूसरे के साथ कुशल रूप से मिलकर खेती करते थे। शेर की तेजी और चुस्ती के साथ और हाथी की शक्तिशाली सूंड के साथ वे खेतों में फसल उगाने में सफल रहते थे। यह उनके लिए और भी अधिक खास हो गया, क्योंकि वे अपने खेतों से अच्छी प्रकार से जीवन चला रहे थे और उनके लिए खाने की कमी कभी नहीं आई। इसी दौरान शेर और हाथी ने जंगल के अन्य जीवों को भी खेती के तरीकों का सीखने का अवसर दिया। वे जंगल के अन्य जीवों को ये सिखाते थे कि कैसे उन्हें अपने खुद के खेतों में फसल उगाने में सफल हो सकते हैं और इससे उनका जीवन बेहतर बन सकता है। वक्त बीतते बीतते शेर और हाथी ने जंगल के जीवों के बीच एक सशक्त समुदाय का निर्माण किया। उनके नेतृत्व में जंगल के अन्य जीव एक साथ काम करते थे और वे जंगल के लिए संरक्षण और सद्गुण संचालन की दिशा में काम करते थे। वह जंगल के राजा और रानी की भावना नहीं रखते थे, बल्कि वे जंगल के दोनों जीवों और प्राकृतिक संसाधनों के साथ समर्पित थे। उन्होंने सबको सिखाया कि वे जंगल के संतुलन को संरक्षित रखने और जीवन को बेहतर बनाने के लिए कैसे मिलकर काम कर सकते हैं, और इस तरीके से वे जंगल के साथी बन गए। जंगल के जीवों के बीच शेर और हाथी के साथी बनने के बाद जंगल की हर समस्या का समाधान बड़ी आसानी से हो जाता था। वे अपनी आपसी समझदारी का सबसे अच्छा उदाहरण थे और उनके प्रेरणास्पद साथी का लाभ जंगल के सभी जीवों को मिलता था। एक दिन जंगल में एक बड़ी मुश्किल आई। एक बड़ी वनवासी शेर और हाथी से मदद मांगी, क्योंकि वनवासी के बच्चे खो गए थे और उन्हें खोजने की आवश्यकता थी।
शेर और हाथी तुरंत विचार किया और उन्होंने वनवासी को वायुमंडलीय दबाव और बड़ी सूंड के साथ मदद करने का सुझाव दिया। वनवासी शेर और हाथी के साथ काम करने लगे और बड़े समर्थन के साथ अपने बच्चों को खोजने में सफल रहे। इस घड़ी में उनकी मित्रता और उनका साथ वास्तव में महत्वपूर्ण था, और उन्होंने जंगल के सभी जीवों को दिखाया कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो हर कठिनाई को पार करना संभव हो जाता है। इस घड़ी ने शेर और हाथी के बीच की मित्रता की और भी गहराई में मजबूती दी। वनवासी ने उनका साथ देने के लिए आभार और सम्मान दिखाया, और उन्हें अपने बच्चों की खोज में सफलता मिली। जंगल के अन्य जीवों ने भी देखा कि मित्रता और साथीता कितने महत्वपूर्ण होते हैं, और वे भी इससे प्रेरित हो गए। इसके परंतु शेर और हाथी ने जंगल के अन्य जीवों को खेती के तरीकों का सीखने का अवसर दिया और उन्हें सिखाया कि कैसे अपने खुद के खेतों में फसल उगाने में सफल हो सकते हैं। इससे जंगल के अन्य जीवों के लिए एक नई आवश्यकता और एक नया आयाम खुला, और वे भी खेतों में काम करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते थे। वक्त बीतते बीतते शेर और हाथी ने जंगल के सभी जीवों के साथ मिलकर एक समृद्ध समुदाय का निर्माण किया, और वे सब खुश और संतुष्ट जीवन जीने लगे। उनके नेतृत्व में जंगल के सभी जीव एक साथ मिलकर काम करते थे, और वे जंगल के संरक्षण के लिए संगठित थे। उन्होंने सबको सिखाया कि जंगल के संतुलन को संरक्षित रखना और जीवन को बेहतर बनाने के लिए कैसे मिलकर काम कर सकते हैं, और इससे उनका जीवन और भी अच्छा हो गया। शेर और हाथी की कहानी हमें ये सिखाती है कि मित्रता और साथीता किसी भी समस्या को हल करने में मदद कर सकती है, और जब लोग एकत्र मिलकर काम करते हैं तो उन्हें किसी भी मुश्किल को पार करने का साहस मिलता है। ये कहानी बताती है कि एकत्र आने वाले समस्याओं का समाधान संभव होता है जब हम साथी बनते हैं और एक दूसरे के साथ काम करते हैं। इस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने ताकतों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए और अपने दोस्तों की मदद करना चाहिए, ताकि हम समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। शेर और हाथी की कहानी हमें एक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका का परिचय देती है, जो हमारे जीवन में मित्रता, साथीता और सामाजिक सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।